Good evening, friends. You know, the Cabinet Committee on Economic Affairs and Union Cabinet met today evening. Honorable Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports is here to brief all of you on some very important decisions. My warm welcome to Honorable Minister. My warm welcome to all of you also who have come in such a short notice. I request HMIB to brief us. नमस्कार मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, करोड़ों भारतीयों को जिसका लाभ या सहयोग मिलने वाला है। पहला निर्णय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देने का काम मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। धुएं से मुक्ति दिलाई, सुविधा दिलाई और उनके जीवन में खुशहाली लाई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दामों में काफ़ी वृद्धि पिछले कुछ समय से हुई और इन वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ ना पड़े तो एक निर्णय में 2022 में लिया गया 21 मई को कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी एक सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपये की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, यानी कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको 1 साल में ले सकती हैं उस पर लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इसमें 2022-23 में 6,100 करोड़ का लाभ मिलेगा उनको, यानी कि भारत सरकार को व्यय करना पड़ेगा। और दूसरा 2023-24 में 7680 करोड़ रुपया ये इसमें जाएगा, कुल व्यय होगा भारत सरकार का, लेकिन हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर 13,780 करोड़ रुपया इसके ऊपर 2022-23 और 23-24 में खर्च होगा। जो पिछला ऑयल कंपनीज ने खर्चा किया था उनको रिम्बर्समेंट हमने दे दी है और आगे भी हमने इस योजना को जारी करने का निर्णय किया है। इससे क्लीन फ्यूल को भी बढ़ावा मिलेगा और गरीब परिवार के जीवन में एक बदलाव भी आएगा। दूसरा निर्णय हमारे किसान भाइयों से जुड़ा हुआ है, कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो 2018 में निर्णय लिया गया कि लागत जो किसान की आती है प्लस 50% मुनाफा ये सुनिश्चित करेंगे, तो इस बार का जो जूट का है उसमें भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की मुकाबले, पिछले वर्ष 4,750 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपया कर दिया है प्रति क्विंटल और ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। तो 63.2% मुनाफा इसमें सुनिश्चित किया गया है और ये जो हम 1.5 गुना कहते हैं उससे ज़्यादा ही किसान को देने के लिए किया है। इसे 40 लाख जूट के किसानों को फ़ायदा मिलेगा, जो हम कहते हैं कच्चे पटसन के किसानों को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 4 लाख श्रमिकों को भी, जो इनको रोजगार जूट के ऊपर निर्भर है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो कृषि से जुड़ी हुई एक ये। तीसरा जो है वो सरकारी कर्मचारियों से और पेंशनर से जुड़ा हुआ है। आपके चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट दिख रही है। डियरनेस अलाउंस और
सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए जो डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ, तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है। और दरों का निर्धारण तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसके आधार पर एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रति वर्ष। लेकिन 2023-24 क्योंकि इसमें 14 महीने आएंगे, 2 महीने पिछले, अगर जनवरी 2023 से गिने तो फरवरी 2024 तक, इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा 2023-24 में आएगा और प्रति वर्ष जो होगा वो 12,815.60 करोड़ रुपए आएगा। अगर इसमें मैं स्प्लिट करके बताऊं तो डियरनेस अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो 6,554.40 करोड़ पर एनम आएगा और 2023-24 के लिए जो 14 महीने के लिए कहा गया वो 7,646.80 करोड़ रुपया 2023-24 में आएगा। इसी तरह से डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स के लिए है वो 6,261.20 करोड़ पर एनम आएगा और जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है जो 14 महीने के लिए वो 7,304.72 करोड़ रुपया इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो कुल मिलाकर 2023-24 में 14,951.52 करोड़ रुपए का इसके ऊपर व्यय आएगा और प्रति वर्ष जो है वो लगभग 12,815 करोड़ रुपया व्यय बढ़ेगा, वित्तीय भार बढ़ेगा। कोई सवाल? धन्यवाद। सॉरी, द फिगर इज 12,815 करोड़, 12,815 करोड़ प्रति वर्ष वित्तीय भार पड़ेगा डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ देने के लिए अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। ये तो डेट दी है साथ में ही, 1/1/2023 से 4% की वृद्धि होगी, तो 1 जनवरी 2023 से इसकी वृद्धि होगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 से जो सरकारी कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस है वो 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा और पेंशनर्स के लिए भी डियरनेस रिलीफ जो है उस तरह से 38 में से 4% की वृद्धि होकर 42% हो जाएगा। Any other question? Thank you very much. बहुत आभार। Thank you.